हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट और टेक्निक्स के बारे में, जो कि इमेज फीचर्स एक्सट्रैक्शन टेक्निक है फीचर इंजीनियरिंग में। सो लेट्स सी, हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। देयर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिफरेंस ऑफ गॉसियन स्केल स्पेस इन शिफ्ट? पहला है ऑप्शन टू डिटेक्ट द एजेस इन द इमेजेस। टू दूसरा ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई रीजंस ऑफ हाई इंटेंसिटी वेरिएशंस। तीसरा है टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट। चौथा है टू क्रिएट अ मल्टी स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज। ओके, सो लेट्स सी क्या आंसर है इसका, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। आंसर है इसका डी, टू क्रिएट अ मल्टी स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज। ओके, सो करते कैसे हैं इसे, आप इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से देखिए कि मल्टी स्केल रिप्रेजेंटेशन है क्या, जरूरत क्यों है मल्टी स्केल रिप्रेजेंटेशन की। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी चीज है कि हम इमेजेस के थ्रू इमेज को, उसके कंपोनेंट्स को, उसके मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड एन इमेज, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी इट। और किसी चीज को भी स्टडी करने का एक तरीका है, अगर इमेज की बात करें तो कुछ तरीका यूं है कि आप पहले इमेज के नजदीक जाइए, कुछ चीजों को नजदीक से देखिए, फिर उसके बाद इसका एक फुल परव्यू देखने के लिए, उसका एक फुल व्यू देखने के लिए आप थोड़ा सा इमेज से दूर जा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी जंगल में किसी पेड़ के सामने खड़े हैं, उस पेड़ के आसपास झाड़ी झंखाड़ बहुत कुछ है, तो अगर आपको उस इमेज में, उस पेड़ में कुछ देखना है कि सबसे नीचे के हिस्से में कौन सा पौधा लगा हुआ है, कैसे इसकी जड़ें हैं, इसके तने पर कोई जानवर बैठा है क्या, या इसके तने पर कोई छोटा सा जीव बैठा है क्या, कोई गिलहरी बैठी है क्या, अगर ये चीजें देखनी है तो यू हैव टू कम क्लोजर, को पेड़ के नजदीक आना होगा। लेकिन जब आप पूरा व्यू देखना चाहते हैं पेड़ का, देन इन दैट केस आपको पेड़ से थोड़ा पीछे हटना होगा। ठीक है। सो ऐसा करने से आपको इमेजेस के वेरियस एस्पेक्ट पता लगेंगे, जो भी इमेज है ना उसके वेरियस एस्पेक्ट्स पता लगेंगे, नजदीक इसके क्या है, दूर जाने पर क्या दिख रहा है, तो दूर जाने पर उसका फुल परव्यू दिखेगा कि उसका आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है। नजदीक जाने पर उस इमेज में और क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आप देख पाएंगे। राइट। सो यही होता है डिफरेंस ऑफ गॉसियन स्केल। सो डिफरेंस ऑफ गॉसियन स्केल कुछ ऐसा ही है, जहां पर आप इमेज को नजदीक से, दूर से, हर तरीके से देखते हो। कुल मिलाकर के आप पिक्सल्स को किसी जगह पे सेंट्रलाइज करते हो तो एक तरीके से वो मैग्निफिकेशन हो गया। और अगर आप उसको थोड़ा सा मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेकर आते हो, यानी दूर से देखते हो, तो ऑब्वियसली आप पूरी इमेज को एक साथ देखोगे। राइट। सो इस तरीके से आप पता करने की कोशिश करते हो कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं इस पूरी की पूरी इमेजेस में, इस इमेज में। ठीक है। सो द डॉग स्केल स्पेस इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज, अलाउइंग शिफ्ट टू डिटेक्ट फीचर्स एट डिफरेंट स्केल्स। अलग अलग स्केल्स पे उस फीचर को, उस इमेज के अलग अलग फीचर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए हम डीओजी, डिफरेंस ऑफ गॉसियन स्केल का यूज करते हैं। राइट। सो डिफरेंस ऑफ गॉसियन स्केल में कुछ किया नहीं जाता, इमेजेस को ब्लर किया जाता है। राइट। ब्लर करने के बाद क्या किया जाता है, अलग अलग ब्लर लेवल पे किया जाता है, अलग अलग लेवल पे चीजों को ब्लर किया जाता है, और दो ब्लर्ड इमेजेस को कंपेयर किया जाता है। अलग अलग इमेजेस, उसी इमेज को अलग अलग लेवल पे ब्लर करके कंपेयर करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलती हैं एजेस। राइट। किनारे पता लगते हैं उसके, क्यों? क्योंकि जब भी आप इमेज को ब्लर करते हो, अगर आप ही कुछ ब्लर करके देखो, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल इमेज है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, बट जो एजेस होंगी ना, वो थोड़ी सी अभी भी प्रोमिनेंट रहती हैं, मतलब वो एजेस आप पहचान सकते हो। तो एजेस पहचानने में, राइट, अलग अलग स्केल्स पर आकर के उसके फीचर्स को देखने में, कि अगर हम इसको अलग अलग स्केल करते हैं, ब्लर करके देखते हैं, तो ब्लर करके इस काम को किया जाता है। पिक्सल्स को कम या ज्यादा नहीं किया जाता, जो अभी हम देख रहे थे वो केवल एक समझने के लिए है कि आप दूर से देख रहे हो, नजदीक से देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं। द ओरिजिनल थिंग इज दैट कि वी ब्लर द इमेज। जब आप दूर से किसी चीज को ब्लर करके देखोगे, जैसे अगर आप कोई पेड़ है, आप उससे दूर चले जाओ और ब्लर करके देखो, तो उसके डिटेल्स आपको नहीं दिखाई देंगे ज्यादा। राइट। ब्लर करने पर, दूर जाने पर अपने आप ही ब्लर हो जाती है चीजें, उतनी क्लियरिटी से नहीं दिखती, तो उसी चीज को मिमिक करने के लिए यहाँ पर इमेज को ब्लर किया जाता है। राइट। क्योंकि जैसे ही दूर जाते हो इमेज से, वैसे ही क्या हो जाती है, वो ब्लर, एक तरीके से ब्लरिंग इफेक्ट हो जाता है, दूर जाने पर चीजें क्लियरली नहीं दिखती जो उस इमेज में और भी हैं। तो उसी तरीके से जब आपके सामने कोई इमेज है, तो उसको आप दूर से जाके तो दिखाओगे नहीं, आपको उसको दूर से दिखाने का जो एक सिमुलेशन है वो क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने के लिए यू नीड टू ब्लर इट। जैसे ही आप ब्लर करते हो, वैसे ही आपको इमेजेस की, जो इमेज है उसके अराउंड जो एजेस होती हैं, या अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उस इमेज के, उसमें अगर कोई चीज बैठी है, कुछ कोई चीज, कोई जानवर बैठा है, अगर पेड़ की इमेज है,
राइट। तो अगर आप ब्लर करते जाओगे तो जो भी चीज प्रोमिनेंट है वो होगी एज, जो किनारे होते हैं इमेज के, या फिर कोई ऐसी चीज जहां पर कुछ अलग सी चीज है तो वहां पर वो एक अलग ही एज को दिखाएगा, राइट। सो ब्लर करने पर इमेज अभी भी प्रोमिनेंट होती है, तो इससे ये पता लगता है कि देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर अलग अलग एजेस हैं, इस जगह पे एज है, दूसरी जगह पे एज है। तो जो भी एजिंग लोकेशंस होती हैं, जो एज वाली लोकेशंस होती हैं इमेज में, उसका पता किया जाता है डिफरेंस ऑफ गॉसियन मेथड से। और इसमें किया क्या जाता है, we do a multi-scale representation of the image by blurring the image। ठीक है। सो आप समझ गए होंगे मल्टी स्केल कैसे किया जाता है। मल्टी स्केल करने के लिए इमेज को दूर या नजदीक करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आप ब्लर कर दो तो एक दूर जाने वाला इफेक्ट आपने क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, हाउ डज शिफ्ट अचीव इनवेरियंस टू रोटेशन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी इमेज को रोटेट करके भी आपके सामने रखा गया है, आपने मशीन लर्निंग कराई और मशीन के सामने एक नई इमेज आती है और वो रोटेट करके रखी हुई है। मान लीजिए कि आपके फेवरेट एक्टर की इमेज थी, आपने उसको ट्रेन किया था मशीन लर्निंग के थ्रू अपने मॉडल को, राइट। उसके बाद उसी एक्टर की इमेज अचानक से आती है और थोड़ी सी रोटेटेड होती है। तो क्या आपका मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो इसे पहचान पाएगा कि ये सेम इमेज है? यानी कि रोटेट कर देने के बावजूद भी वो क्या वो उसे पहचान पाएगा? तो ये कर पाता है, हमारा मॉडल कर लेता है, लेकिन किस तरीके से करता है। इनवेरियंस का मतलब है, इनवेरियंस टू रोटेशन का मतलब है रोटेशन का असर ना पड़ना और अभी भी इमेज को ठीक से पहचान पाना, जैसे हम लोग पहचान जाते हैं। आप मेरी इमेज लो और अपनी इमेज लो और उसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, 90 डिग्री कर दो, 45 डिग्री रोटेट कर दो, फिर भी आप पहचान पाओगे कि ये तो मेरा ही फोटो है। ठीक इसी तरीके से हमें मॉडल को ट्रेन करना होता है, सो दैट इट इज इनवेरिएंट टू रोटेशन एंड इट इज एबल टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली कि व्हाट इज द इमेज, विच इमेज इज इट, राइट। सो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, बाय यूजिंग अ रोटेशन इनवेरिएंट फीचर डिस्क्रिप्टर। दूसरा है बाय अलाइनिंग द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द डिटेक्टेड फीचर। तीसरा है बाय अप्लाइंग अ रोटेशन इनवेरिएंट फिल्टर टू द इमेज। चौथा है बाय डिटेक्टिंग फीचर्स एट मल्टीपल ओरिएंटेशंस। सो लेट्स सी कि क्या किया जाता है इसमें, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाय यूजिंग अ रोटेशन इनवेरिएंट फीचर डिस्क्रिप्टर। तो रोटेशन इनवेरिएंट फीचर डिस्क्रिप्टर में एक फीचर आता है जिसका नाम है, फीचर डिस्क्रिप्टर आता है जिसका नाम है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, राइट। ये रोटेशन के लिए इनवेरिएंट होता है बिकॉज इट कैप्चर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेडियंट ओरिएंटेशंस अराउंड द फीचर पॉइंट। आप सपोज करो कि आपके पास एक इमेज है बिल्ली की, राइट। बिल्ली के बॉडी पे फर होते हैं। अब वो फर क्या होते हैं कि जो उसकी पीठ होती है उस पर कुछ ज्यादा ही स्पाइक्ड होते हैं, वहां पर ऊपर उठे हुए होते हैं, वहां पर स्पाइक होती है, राइट। सो जहां पर भी मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जो बिल्ली की पीठ है वो मेन पॉइंट कैसे है, बिकॉज इट्स द एज, ये एज है। आप गॉसियन मेथड से, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप जो है उसके एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो एजेस है ना, ये प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, ये लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इस जगह पर क्या फीचर्स हैं, इनको आपको देखना है, चेक करना है कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक इमेज को दूसरी इमेज में विद रिस्पेक्ट टू द एज लोकेशंस, राइट। जो एज की लोकेशन है वहां पर क्या डिफरेंस आता है एक इमेज से दूसरे इमेज में, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स करता क्या है कि हर एक पिक्सल की जो इंटेंसिटी है उसको ड्रॉ करता है अपने ग्राफ में, और ग्राफ में ड्रॉ करते समय एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर वो स्पाइक कर रही होगी, जो पिक्सल इंटेंसिटी है वो स्पाइक कर रही होगी। वो कहाँ स्पाइक करेगी, वो स्पाइक करेगी एजेस पे, क्योंकि एजेस पे चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो ऑब्वियसली इट विल बी अ कर्व लाइक अ पैराबोला, राइट। एक जैसे एक ग्लास होता है ना, जो शैम्पेन कह रहा हूँ, आपने वो देखा होगा, वाइन का एक ग्लास आता है, राइट, वो पैराबोलिक शेप में होता है। तो पैराबोलिक शेप में जो सबसे नीचे का पॉइंट आपको दिख रहा है उसको आप उल्टा कर दीजिए उस ग्लास को। जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो सबसे ऊपर का पॉइंट हो जाएगा उस पैराबोला में, राइट। सो वो जो सबसे पीक पॉइंट है उस कर्व में, वही क्या है, वो आपका एज को दिखा रहा है, या फिर जो प्रोमिनेंट फीचर है जहां पर स्पाइक्स हैं या कुछ भी ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए हो सकता है, दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो वो चीज वहां पर दिखाई देती है। तो ये हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स की मदद से किया जाता है। दिस डिस्क्रिप्टर इज इनवेरिएंट टू रोटेशन, क्योंकि ये ग्रेडियंट ओरिएंटेशन अराउंड द फीचर पॉइंट ये कलेक्ट करके अलग अलग रखता है, राइट। इसलिए अगर आप एजेस को पहचानते हैं कि किधर एजेस हैं, कहाँ पर एजेस हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई
फोटो रोटेट भी कर दी गई, कोई इमेज रोटेट भी कर दी गई, देन यू नो कि हमें किस इंटेंसिटी वाले पॉइंट को किस लेवल पे रखते हुए, किस रोटेशन या किस एंगल पे आपको वो पॉइंट मिल रहे हैं, और वहीं पर आपको वो एज पता लगेगी। एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, रोटेटेड इमेज को भी एक अलग तरीके से अपने हिसाब से रोटेट करके देख पाओगे, आपकी मशीन देख पाएगी, जो मशीन लर्निंग आपने कराई है वो मॉडल देख पाएगा उसको, और वहीं पर उसको आइडेंटिफाई करने का अपना एल्गोरिथम लगाएगा, एंड देन इट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट इमेज। सो ये मेथड जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओरिएंटेड हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, और इसमें किया जाता है वो आपको पता चल गया। सो ऑब्वियसली पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करना यानी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि अगर आप उस कर्व का वो निकालें, डिफरेंशिएशन निकालें, राइट, तो डिफरेंशिएशन निकालने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसका मैक्सिमा निकालें। मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमा, राइट। उस मैक्सिमा को जब आप फाइंड आउट करेंगे देन आपको ये पता लगेगा कि कौन सा पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द की पॉइंट लोकलाइजेशन स्टेप इन शिफ्ट? टू रिफाइन द पोजीशन ऑफ डिटेक्टेड इंटरेस्ट पॉइंट्स। की पॉइंट लोकलाइजेशन की बात हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि रोल क्या है की पॉइंट लोकलाइजेशन का। तो पहला ऑप्शन आपने देखा। दूसरा, टू असाइन अ स्केल एंड ओरिएंटेशन टू ईच इंटरेस्ट पॉइंट। तीसरा, टू एलिमिनेट द लो क्वालिटी इंटरेस्ट पॉइंट्स। चौथा, टू जनरेट द फाइनल फीचर डिस्क्रिप्टर। ओके, सो पहला ऑप्शन इसका सही है, टू रिफाइन द पोजीशन ऑफ डिटेक्टेड इंटरेस्ट पॉइंट्स, राइट। सी देखिए, आप सपोज करिए कि किसी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, राइट। आपको एक मैप दिया गया है, आप गूगल मैप पे हैं या कहीं पर भी हैं, आप उस गूगल मैप के जरिए सिटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को, किसी पान की शॉप को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा जहां पे ये पान की शॉप है, राइट। सो इस तरीके से पॉइंटेड लोकेशन पता करना किसी इमेज के अंदर, ये की पॉइंट लोकेलाइजेशन कहा जाता है, राइट। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, राइट, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, की पॉइंट लोकलाइजेशन का यूज करते हैं, राइट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट बाय फिटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द स्केल स्पेस, दिस हेल्प्स टू improve द एक्यूरेसी ऑफ द डिटेक्टेड फीचर। तो जो भी फीचर आपको डिटेक्ट करना है जो की पॉइंट लोकलाइजेशन के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक इमेज में कुछ भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको ट्रेन किया जाता है, राइट। की पॉइंट लोकलाइजेशन के जरिए ये पता करता है किस तरीके से ये ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से ये पता करेगा कि अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताया जाए, जैसे एक इमेज में हाथी खोजना है, राइट। तो अब उसको ये बताया गया है कि किस तरीके से हाथी को पहचानना है, राइट। तो अब वो की पॉइंट पता करेगा कि हाँ, इसमें लोकलाइजेशन, की पॉइंट लोकलाइजेशन का यूज करके देखेगा कि कहाँ पर है वो चीज जिसको मैंने हाथी की तरह ट्रेन करके सीख अपने आप को सिखाया है कि क्या हाथी होता है, राइट। जो उसको सिखाया गया कि हाथी कैसा दिखता है, उसके बेसिस पे वो की पॉइंट लोकलाइजेशन टेक्निक का यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज किया जाता है फॉर द स्केल स्पेस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि अगेन वो एक पैराबोलिक टाइप का कर्व होगा, और उसमें जो भी मैक्सिमा होगा वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। सो इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग उसको स्केल स्पेस पे, यानी कि उसको स्केल करके, जैसे अगर आपको एक इमेज में हाथी को खोजना है, तो जहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करोगे, जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ यहाँ पर है हाथी, तो उसको आप क्या करोगे, स्केल कर दोगे, बड़ा कर दोगे। तभी तो आप पता करोगे उस पर्टिकुलर लोकेशन को बड़ा कर, तभी तो क्लियर पता चलेगा कि ये हाथी है कि कुत्ता है कि बिल्ली है, क्योंकि जब तक आप उस इमेज को नजदीक से नहीं देखोगे तब तक आपको वो जानवर क्लियर दिखाई नहीं देगा, राइट। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक फंक्शन, जहां पर आप उसका पता करते हो, मैक्सिमा निकालते हो अपने कर्व में। कर्व किस पर ड्रॉ किया जाता है, जो इंटेंसिटी, पिक्सल इंटेंसिटी है उसका कर्व ड्रॉ किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाई इज शिफ्ट कंसीडर्ड अ रोबस्ट फीचर डिस्क्रिप्टर? क्यों शिफ्ट को एक रोबस्ट फीचर डिस्क्रिप्टर समझा जाता है? पहला ऑप्शन है, इट इज इनवेरिएंट टू इल्यूमिनेशन चेंजेस। दूसरा है, इट इज इनवेरिएंट टू व्यू पॉइंट चेंजेस। तीसरा है, इट इज इनवेरिएंट टू बोथ इल्यूमिनेशन एंड व्यू पॉइंट चेंजेस। इट इज इनवेरिएंट टू नॉइज। आंसर मैंने पहले ही दिखा दिया था, सो आई होप कि आप जानते हैं। इट इज इनवेरिएंट टू बोथ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि अगर कोई इमेज आपके सामने है, अगर उसकी चमक बढ़ा दी जाए, उसकी लाइटनिंग बढ़ा दी जाए, तो उस चमक को बढ़ाने के बावजूद भी आप उसे पहचान लेते हो, तो क्या हमारी मशीन, हमारा जो मॉडल है वो पहचान पाएगा? अगर हम शिफ्ट मेथड के थ्रू उसको ट्रेन करेंगे तो ऑब्वियसली, अगर हम ऐसा करते हैं, शिफ्ट मेथड का यूज करते हैं, तो इट इज इनवेरिएंट टू इल्यूमिनेशन।
यानी चमक बढ़ा दो तो भी ये इनवेरिएंट, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता। इनवेरिएंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता मेनू, तो वो चीज है। तो अगर आप शिफ्ट मेथड का यूज करते हैं तो शिफ्ट मेथड्स फॉर द फीचर डिस्क्रिप्टर्स आर इनवेरिएंट टू इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन नॉट एलिमिनेशन, इट्स इल्यूमिनेशन एंड व्यू पॉइंट चेंजेस। व्यू पॉइंट चेंज का मतलब क्या होता है, आप जहां से उस इमेज को देख रहे हैं अगर वो लोकेशन बदल दी जाए तो भी आप उसे पहचान पाए। जैसे आपने देखा कि दूर जाके नजदीक जाके व्यू पॉइंट बदलने पर भी आप उसे पहचान पाएंगे इमेज को, राइट। आप अपने मशीन को, मॉडल को सिखा रहे हैं कि दूर जाने पर, नजदीक आने पर भी आप इसे समझ लेना, राइट। सो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा दोनों को इंक्लूड करता है, इसलिए तीसरा सबसे ज्यादा सही है। इट इज इनवेरिएंट टू नॉइस, जी नहीं, नॉइस के लिए ये नहीं है। नॉइस का मीनिंग होता है कि इमेज में कंफ्यूजन होना, किसी चीज को पकड़ने में या इमेज को समझने में ही कंफ्यूजन होना, तो वो नॉइस कहा जाता है। उस नॉइस को हटाने के लिए अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, दैट वी विल डिस्कस समवेयर एल्स। ठीक है, तो अभी के लिए यही है चौथा क्वेश्चन। पांचवा देखते हैं, हाउ डज शिफ्ट हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ फीचर मैचिंग एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आप जानते हैं, अगर आप फीचर मैच कर रहे हैं दो इमेजेस के और उसमें कोई एम्बिग्यूटी आ जाए, राइट, तो उस एम्बिग्यूटी को दूर कैसे करता है। यानी फी जो SIFT है, ये जो फीचर डिस्क्रिप्शन मेथड है, ये मैचिंग एम्बिग्यूटी को भी दूर करने का काम करता है। सो हाउ इट डज, बाय यूजिंग अ नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, दूसरा है बाय यूजिंग अ रेशियो टेस्ट टू डिस्कार्ड एम्बिगुअस मैचेस, by using a Ransack algorithm to eliminate outliers. चौथा है by using a hierarchical clustering algorithm. So the correct answer is B. It uses a ratio test. क्या करते हैं रेशियो टेस्ट में? The ratio test is used to compare the distance of feature point to its nearest neighbor and its second nearest neighbor. If the ratio of these distance is below a certain threshold, the match is considered ambiguous and is discarded. तो एम्बिगुअस मैच जहां पर भी होता है उसको डिस्कार्ड करना होता है। तो डिस्कार्ड करने के लिए क्या करता है, जो भी फीचर पॉइंट होता है उसको उसके नियरेस्ट नेबर पॉइंट से कंपेयर करता है, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट नेबर से उसको कंपेयर करता है, राइट। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर से और नियरेस्ट नेबर से कंपेयर करके ये देखता है कि जो उसने सीखा है, क्या उसके बेसिस पे ये नियरेस्ट नेबर या सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या एक एक जैसे ही आ रहे हैं, क्या जो हमने सीखा उसके हिसाब से मैं सही सोच रहा हूँ कि हाँ, नियरेस्ट नेबर अगर इसकी इंटेंसिटी या इसकी प्रॉपर्टी ये हो और सेकंड नियरेस्ट नेबर की प्रॉपर्टी अगर ये हो, और दोनों को अलग अलग निकाल करके अगर मैं देखूं और एक सर्टेन कॉन्फिडेंस मेरे को आता है कि हाँ यार, ये तो वही होगा, जो चीज मैंने सीखी थी ये कुछ वैसा ही, ये गाय ही लग रही है, ये भैंस ही लग रही है, राइट। सो उस केस में आप ये कहते हो कि हाँ, मैंने नजदीक का पॉइंट देखा, उसके बाद दूसरा पॉइंट भी देखा, ये दोनों ही पॉइंट मुझे ये बता रहे हैं कि जो मैंने भैंस के बारे में समझा है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये भैंस ही होगी, राइट। आसपास के पॉइंट ऐसे ही होते हैं, राइट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये दोनों आसपास के पॉइंट अगर ऐसे होंगे तो ये भैंस ही मानी जाएगी, उसके बेसिस पे मैं ट्रेन हुआ हूँ पहचानने के लिए, राइट। सो नियरेस्ट नेबर और सेकंड नियरेस्ट नेबर, इसकी पिक्सल की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करके हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन हमारे मॉडल को कॉन्फिडेंस कैसे डिफाइन करोगे आप? मॉडल के लिए कॉन्फिडेंस डिफाइन करने के लिए यू टेक अ रेशियो। पहले आप फीचर पॉइंट की नियरेस्ट नेबर से डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट नेबर से डिस्टेंस निकालोगे, दोनों का ही आप रेशियो निकालोगे यानी डिवाइड करोगे। अगर वो रेशियो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बताता है थ्रेशोल्ड। जैसे अगर हमारे सामने इमेज आए, हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कुछ नजदीक ला करके, दूर ले जा करके, जैसा हमने समझा है कि भैंस कैसी दिखती है, अगर धुंधली सी भी तस्वीर है भैंस की, तो कैसी तस्वीर जो है मुझे दिखनी चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस में आ सकूं कि हाँ, ये भैंस ही है। तो वही कॉन्फिडेंस लेवल ही जो हमारे पास है, जो हमारा माइंड प्रोसेस करता है, वही थ्रेशोल्ड है। तो वो थ्रेशोल्ड अब मशीन लर्निंग में, तो अब मशीन लर्निंग मॉडल को अगर हमें माइंड देना है तो अलग से माइंड तो दे नहीं सकते, तो एक मैथमेटिकल मॉडल ही उसका माइंड है। तो जो मैथमेटिक्स है उसमें ये रेशियो ही यूज होता है। तो रेशियो का एक थ्रेशोल्ड हम डिसाइड कर देते हैं कि अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे गिरता है तो वी विल से कि हाँ, देयर इज एम्बिग्विटी, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर आती है वैल्यू, देन आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये एक सर्टेन लेवल के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, ये भैंस ही है या गाय, जो भी हमने सोचा हुआ है फॉर दैट मैटर। सो वो चीज ये एग्जिस्ट कर रही है और ये वही है, राइट। सो दिस इज हाउ द SIFT हैंडल्स द प्रॉब्लम ऑफ फीचर मैचिंग एम्बिग्विटी, राइट। सो बहुत आसान था। तो आई डोंट थिंक कि आज के वीडियो में कुछ ऐसा रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और एग्जामिनेशंस में या फिर आपके कहीं इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, देन इट विल बी रियली इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।